Hello dear student, welcome back to Hindi class of 3rd grade. Let's open your 11th chapter. नीनी नन्नी नीनी, ठीक है। मतलब कि नन्नी नीनी का मतलब है कि छोटी नीनी, ठीक है। छोटी बच्ची का नाम है नन्नी नीनी, ठीक है। इस कहानी में पढ़ेंगे आज हम, ठीक है बच्चों। फर्स्ट है नाउ, इस कहानी में क्या कहते हैं। निन्नी 8 वर्ष की बहुत प्यारी बच्ची थी। उसके घेर धार फाक, 2 छोटी चोटियाँ, हर घड़ी मुस्कुराते होंठ, आँखों में शैतानी की चमक और सबको लुभा लेती है। लेकिन निन्नी में एक बुरी आदत भी है। जिस दिन माता पिता भी की नज़र नहीं पड़े वह रात को दांत साफ नहीं करती, और कोई कई बार वह टॉफ़ी खाते खाते ही सो जाती है। निन्नी सोचती सुबह उठकर तो ब्रश करना ही है, फिर रात में ब्रश करने की क्या ज़रूरत। माता पिता सोचते कि अब निन्नी बड़ी हो गई है, अपने दांतों की सफाई खुद कर सकती है। निन्नी बड़ी तो हो गई, लेकिन लापरवाह और आलसी भी हो गई। अब इस कहानी में क्या बता रहा है, एक नन्ही छोटी बच्ची की कहानी है जो कि 8 साल की हो चुकी है, और ठीक है उसको क्या कहते हैं उसके। लेकिन निन्नी में एक बुरी, मतलब कि वो एक बहुत ही शैतान लड़की है, ठीक है। जिस दिन मतलब कि वो उसके पापा उसको रोज़ ब्रश करने के लिए कहते थे, तो वो क्या हुआ, अब उसके पापा उसको ब्रश करने के लिए नहीं कहते, क्योंकि अब उसके पापा कहते हैं कि अब वो बड़ी हो गई है, वो खुद से ब्रश कर सकती है, वो खुद करेगी। पर निन्नी अभी भी क्या थी, वो अभी भी लापरवाह और आलसी थी। इसलिए वो क्या करती थी, रात को कहती है वे सुबह उठ के ब्रश करना है तो रात को क्यों करें, ये सोचकर वो रोज़ रात को ब्रश नहीं करती थी, ठीक है। आगे है, एक रात अचानक निन्नी के दांतों में बहुत दर्द होने लगा, इतना कि वह खाना भी नहीं खा पा रही थी। माँ ने पूछा, निन्नी आज तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बने, फिर खा क्यों नहीं रही। माँ ने इतना पूछते ही निन्नी जोर जोर से रोने लगी। पिताजी उठकर आए, उन्हें निन्नी से बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है निन्नी, ऐसे क्यों रो रही हो। निन्नी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और रोते रोते बोली, पापा मेरे दांत में सुबह से दर्द हो रहा है, अब तो दर्द और बढ़ रहा है। पिता ने कहा, बेटी सुबह क्यों नहीं बताया, अब तो सभी क्लिनिक बंद हो गए होंगे। दादी ने निन्नी के दांतों पर रुई से लौंग का तेल लगाया और निन्नी के दांत देखकर उन्होंने कहा, निन्नी बेटी तुम्हारी दांत अच्छी तरह साफ नहीं करती हो, तुम्हारे 2 दांतों में कीड़े लग गए हैं, अब कल डॉक्टर के पास जाना, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, निन्नी के दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। उसके मम्मा उसको कह रहे थे तुम खाना खा लो, वो दर्द की वजह से खाना नहीं खा रही थी। फिर वो एकदम से रोने लगी, जिससे क्या हुआ, उसके पापा को पता चला। उसके पापा कहते, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो कहती है कि पापा मुझे दर्द हो रहा है दांत में। तो उसके दादी माँ ने उसके दांत पे देखा, वो कहते मैं देखती हूँ। उन्होंने रुई से लौंग का तेल लगाया, जिससे क्या हुआ, उसके जो दांत थे उसकी तकलीफ़ कम हो, इसलिए उसकी दादी ने लौंग का तेल लगाकर उसके रुई रखी उसके दांतों पर। और उसकी दादी ने देखा कि उसके दांतों पे कीड़े लगे हुए हैं। उन्होंने निन्नी से कहा कि यार तुम ब्रश अच्छी तरह नहीं करती, जो तुम्हारे दांतों पे कीड़े लगे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं, निन्नी को रात भर नींद नहीं आई और उसे अपनी गलती महसूस हो गई। माँ ने उसे सोने से पहले कहानी सुनाई, लेकिन निन्नी को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। दांत दर्द से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह होने पर निन्नी माँ के साथ डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक गई। निन्नी ने देखा कि डॉक्टर साहब सफ़ेद कोट पहने, बड़ी बड़ी मूँछों वाला मोटे से आदमी थे। डॉक्टर ने घूर कर निन्नी को देखा और कहा, बैठो। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। अब क्या हुआ, निन्नी की माँ उसको रात को कहानी सुनाती, जो कि उसके निन्नी के जो दांत थे उस पर दर्द इतनी तकलीफ़ हो रही थी, जिस वजह से वो उस कहानी का मज़ा भी नहीं आ रहा था जब उसकी मम्मा उसको कहानी सुना रहे थे। फिर सुबह होते ही उसको डॉक्टर वर्मा के पास लेके गए। डॉक्टर वर्मा ने क्या पहना हुआ था, जब उसने देखा, डॉक्टर वर्मा ने सफ़ेद कलर का कोट डाला हुआ था और बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, ठीक है। जिसे देखकर क्या हुआ, निन्नी चुपचाप बैठ गई।
और आगे क्या होता है, डॉक्टर ने कहा मुंह खोलो। निन्नी ने जैसे ही मुंह खोला, डॉक्टर वर्मा ने एक सुए जैसा जार से दर्द वाले दांतों को करेदा व दर्द की चीख उठी। माँ ने दबी आवाज़ से उसे डॉक्टर चुप कराया और डॉक्टर ने निन्नी को दोबारा मुंह खोलने के लिए कहा, मगर निन्नी अपना मुंह जोर से बीचा हुआ था। डॉक्टर वर्मा ने एक हाथ से निन्नी का जबड़ा दबाया, उसका मुंह एक झटके से खुल गया। डॉक्टर वर्मा ने उसके दांतों का मुआयना करने के लिए अपने दूसरे हाथ की उंगली दांत पर रखी ही थी कि निन्नी ने अपना मुंह जोर से बंद कर लिया और उनकी उंगली काट ली। डॉक्टर साहब चीख उठे। माँ डॉक्टर की सारी कह रही थी। अब क्या हुआ, जब डॉक्टर ने कहा कि मुंह खोलो निन्नी को, निन्नी ने मुंह खोला और डॉक्टर ने उसे प्यार से ना समझाकर उसको उसके मतलब कि उसके एकदम से दांतों से दांत उजार लिए। उजार मतलब कोई भी जैसे दांत निकालने के लिए हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, वैसे उन्होंने उस चीज़ औजार मतलब लोहे की चीज़ का कोई भी दांतों के लिए जो औजार था वो उसका प्रयोग किया। जब उसका प्रयोग किया तो उन्होंने क्या किया भी, जब निन्नी ने चीख मारी तो एकदम से क्या किया, डॉक्टर ने दबका मारकर उसको चुप करा दिया, जिससे क्या हुआ, फिर दोबारा से उसको बैठाकर उसके दांत को निकालने की कोशिश की। फिर उसने क्या किया, डॉक्टर की उंगली पर क्या किया, उसने दंडी मार दी, जिससे दांत मतलब कि काट दिया, जिससे क्या हुआ कि उसके मम्मा को बहुत ही शर्म फील हुई। तो फिर उन्होंने उसकी माँ ने, निन्नी की माँ ने उसे सारी कहकर, ठीक है, वहीं पे बात ख़त्म कर दी। ठीक है, आगे निन्नी तेज़ी से भागकर बाहर आ गई। माँ को अब उसके पीछे आना पड़ा। अगर आकर माँ ने दादी से सारी बात बताई। दादी ने उसे दांतों वाले डॉक्टर के पास ले गई। अब क्या हुआ, उसने कहा, अपनी सारी बात बताई कि डॉक्टर ने उसके साथ कैसे निन्नी के साथ पेश आया। तो इसलिए उसने कहा, आकर अपनी दादी को सारी बातें बताई। फिर दादी क्या कहती है, मैं तुम्हें दांतों वाले डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी, मतलब कि वो दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाएगी जहाँ पे उसके दादी जाते हैं। तो फिर डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को देखा, मुस्कुराकर कहा, कहो बिटिया कैसी हो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया शर्मा, निन्नी ने कहा। वाह, यह तो बहुत अच्छा नाम है। तुम्हें देखना है तो तुम्हारी दादी के दांत में कैसा बनाता हूँ? निन्नी ने कहा। हाँ कहकर सिर हिलाया। डॉक्टर तनेजा उसे अपने कमरे में ले गए। वहाँ उन्होंने निन्नी को तरह के दांतों के सेट दिखाए। फिर निन्नी ने पूछा, तुम्हें कौन सा चाहिए? मुझे क्यों, मेरे मुंह में तो दांत हैं। निन्नी ने कहा, हाँ अभी तो डॉक्टर बोले, लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, क्योंकि तुम दांत को ब्रश नहीं करते और मीठा खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही सभी दांत एक एक करके गिर जाएंगे और तुम दांत ठीक करवाना भी नहीं चाहती। नहीं डॉक्टर अंकल, अब मैं रोज़ सुबह और रात को ब्रश करूँगी, तब तो मेरे दांत नहीं टूटेंगे ना। अब क्या हुआ, आगे वो उसके दादी है, उसको डॉक्टर तनेजा के पास लेके जाती है, जहाँ पे उसका इलाज करवाते हैं दांतों का। और डॉक्टर जो है निन्नी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है और उसको बहुत ही प्यारी बातों से उससे दांत निकलवाने के लिए उसको बताता है कि तुमने जो रात को ब्रश नहीं करते, तुम्हें ब्रश करना चाहिए। ऐसी बातें बताता है, जिससे वो क्या कहती है, जो नन्ही होती है वो कहती है, हाँ मैं रोज़ सुबह ब्रश करूँगी और रात को ब्रश करूँगी। आगे क्या होता है, हाँ नहीं टूटेंगे, लेकिन जो दांत खराब हो गए हैं उनका इलाज तो करना पड़ेगा। वैसे तुम हो बहुत डरपोक, डॉक्टर तनेजा ने निन्नी से कहा। नहीं मैं बहादुर हूँ, निन्नी बोली। आगे क्या हुआ कि डॉक्टर अंकल, अब मैं उसने ये तो कह दिया कि मैं रोज़ ब्रश करूँगी, रात को ब्रश करके सोऊंगी, और डॉक्टर तनेजा से वादा कर लिया। बट अब आगे वो डॉक्टर कहते हैं कि अब तो तुम्हें जो दांत खराब है वो तो उसका तो इलाज, मतलब वो तो आपको तुम्हें उसका इलाज करवाना पड़ेगा। तुम तो डरपोक हो, मतलब कि तुम डरपोक हो, तुम्हें तो। और डॉक्टर तनेजा ने निन्नी से कहा कि तुम नहीं, फिर निन्नी क्या बोलती है, आगे कहती है कि मैं तो बहादुर हूँ। ठीक है, आगे अच्छा क्या तुम अपनी बहादुरी से परीक्षा देने के लिए तैयार हो? डॉक्टर तनेजा ने कहा। हाँ बिल्कुल, निन्नी बोली। तो यहाँ इस कुर्सी पर आकर बैठो। निन्नी झटपट कुर्सी पर जाकर बैठ गई। लगता है शायद तुम थोड़ी हिम्मत रखती हो। निन्नी कुछ नहीं बोली, निडर होकर बैठी रही। देखो यह मशीन है ना, इससे हम दांतों की सफाई करते हैं। डॉक्टर तनेजा ने निन्नी को अपने औजार दिखाए। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम काम कैसे करते हैं। दिखाओगे, डरोगी तो नहीं? तो आगे क्या होता है, डॉक्टर उससे बहुत प्यार से उसको कहता है कि
तुम्हारा मैं इलाज करूँगा, तुम डरोगे तो नहीं। तो वो निन्नी कहती है नहीं। वो निडर होकर क्या होता है, वो अपनी सीट पे बैठ जाती है और बाद में डॉक्टर तनेजा उसको मशीन के बारे में बताता है कि हम देखना इस औजार से क्या करेंगे, हम तुम्हारे क्या दांत साफ करेंगे, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे वो कहता है मैं किसी से नहीं डरती। निन्नी अकड़ कर बोली अच्छा तो ज़रा मुंह खोलो और बहादुर हो तो जब तक मैं नहीं कहूँगा मुंह बंद नहीं करना। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले। निन्नी ने झटपट मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने उसके दांतों की सफाई करके छेद को भर दिया। वह बिल्कुल नहीं चिल्लाई पर उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अपना काम खत्म करके डॉक्टर बोले तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो। तुमने बड़े बड़े बच्चे भी इस कुर्सी पर बैठते ही रोने लगते हैं। अब क्या हुआ, आगे उसने क्या किया, बच्चे ने। निन्नी अकड़ कर बोली। आगे वो निन्नी है वो डॉक्टर से बोलती है कि हाँ मैं तो बहादुर हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, ठीक है। आगे डॉक्टर उसका इलाज करता है। जब उसका इलाज करता है उससे बातें करते करते तो उसको उसकी आंखों में जब दांत निकालते हैं तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, बट वो क्या कहते चिल्लाती नहीं है, वो आराम से अपना इलाज कराती है। बट दादी आगे क्या होता है, दादी मुंह छिपाकर हंस रही थी कि निन्नी ने अपने दांतों के इलाज के बाद सोच लिया कि वह मीठा खाकर नहीं सोएगी, रात को हमेशा दांत साफ करेगी। बाप रे कितना दर्द सहना पड़ा। आगे क्या हुआ, अब दादी हंस रहे थे पर निन्नी ने अपने दांतों के इलाज के बाद उसने अब सोच लिया कि मैं रोज़ मीठा नहीं खाऊंगी, मीठा खाकर नहीं सोऊंगी, हमेशा दांत साफ करूंगी, ठीक है। इस कहानी में हमने क्या पढ़ा, ठीक है बच्चे, हमें क्या कि हमें हमारी अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है कि हमें रोज़ ब्रश करना चाहिए, सुबह शाम को हमेशा, है ना, कि ब्रश करके जब भी हम रात को खाना खाते हैं हमें इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए क्योंकि हमारे दांतों में कीड़े ना लग जाएं। वैसे ही निन्नी की क्या गलती थी, उसने अपने दांतों पर रात को ब्रश ना करने, खाना खाने के बाद या चॉकलेट खाने के बाद ब्रश नहीं किया, उसके दांतों में कीड़े लगे। इसी तरह ही हमें भी इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें रोज़ सुबह और रात को ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स ओपन योर 6th असाइनमेंट। हर घड़ी, पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, ठीक है। फर्स्ट है हर घड़ी, हर समय, ठीक है। क्लिनिक, छोटा अस्पताल, ओके। लापरवाह, जिसे कोई चिंता ना हो। आगे बीचा, कसकर बंद किया। आगे नीडर, बिना डर के। कुरेदा, खरोचा। लुभाना, मन को मोहित करने वाला, लुभाने वाला, मन को मोहित करने वाला। महसूस, जिसका अनुभव किया जाए, जो महसूस होता है उसको अनुभव। माना, जांच, किसी चीज़ की जांच करना। वाकई, सचमुच, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। निन्नी बड़ी होने पर डैश और डैश हो गई थी। निन्नी बड़ी होने पर लापरवाह और आलसी हो गई थी। नेक्स्ट है अब मैं रोज डैश और शाम ब्रश करूंगी। अब मैं रोज सुबह और शाम को ब्रश करूंगी, ठीक है। डॉक्टर ने निन्नी के दांतों की डैश करके छेद को भर दिया, सफाई करके छेद को भर दिया। नेक्स्ट है बड़े बड़े डैश भी इस कुर्सी पर बैठे ही रोने लगते हैं। यहाँ पे आएगा बड़े बड़े बहादुर, ठीक है बच्चे, बहादुर भी इस कुर्सी पर बैठकर रोने लगते हैं। आगे है सही वाक्य के सामने गलत वाक्य के सामने क्रॉस लगाएं। हम फर्स्ट है हमें रोज सुबह और रात में ब्रश करना चाहिए। यस, ठीक है बच्चे, हमें रोज ब्रश करना चाहिए ना। हमें कुछ खाकर कुल्ला जरूर करना चाहिए। यस, राइट आंसर बच्चे। हमें मीठा खाने के बाद कुछ पीकर सोना चाहिए। गलत बच्चे। नेक्स्ट है दांतों में कीड़ा लग जाने पर डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। राइट आंसर बच्चे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।